और अब एक बड़ी खबर, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हैं, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुनिए। बेस्ट टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ किसान। सो जो डिस्कशन का व्यू है, क्या होना चाहिए, तो जो आज अंडर कंसिडरेशन है और जब ये फाइनल ड्राफ्ट हो जाएगा तो उसमें हम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सुझाव आए हैं कि वी मस्ट सेट अप ए नेशनल फार्म डेब्ट रिलीफ कमीशन टू सजेस्ट ways and to resolve debt related grievances of the farmer through conciliation and negotiation as done in the case of industrial loans। मतलब इंडस्ट्री के लोन जैसे हैं वो नेगोशिएशन से और उससे होते हैं, तो एग्रीकल्चर शुड बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्री एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न। जो बैंकिंग का सवाल है उसमें होना चाहिए। दूसरा, आपने देखा जो मुद्रा का वो चला छोटे उसके लिए, उसमें 10 लाख तक की गारंटी रही, लेकिन किसान अगर डिफॉल्ट करता है तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती है और उसके ऊपर क्रिमिनल केस चला जाता है। तो ये डिस्कशन में है कि किसान के डिफॉल्ट में किसी की ज़मीन नीलाम ना हो, किसी ऊपर क्रिमिनल केस ना चलाया जाए। जिस तरह मुद्रा में किया, जब वहाँ नहीं है तो यहाँ क्यों है, वाई डिस्क्रिमिनेशन। तो इस किस्म की है। मतलब ये है कि हम कर्जे माफी से पूर्णतः कर्ज मुक्ति तक जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, वो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एमएसपी का। एमएसपी लीगल गारंटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आम सहमति ये है कि एमएसपी पर लीगल गारंटी अनिवार्य होनी चाहिए। ये सारी किसान यूनियनों की भी मांग है और सभी की है, और किसान के नाते मैं भी इस पर उसका हूँ कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। ये दूसरा, एमएसपी लीगली जो है एनफोर्सेबल राइट ऑफ फार्मर्स, और एमएसपी इट शुड बी बेस्ड ऑन recommendation of Swaminathan C2 formula, which was recommended by me also as chairman of the working group, जिसमें पंजाब, बंगाल और बिहार के चीफ मिनिस्टर मेंबर थे मेरे साथ, चीफ मिनिस्टर उसमें। तो C2 फार्मूले पर होना चाहिए, ताकि रोज जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ रही है, वो उसको इफेक्ट ना करे। अगर उसको आपने कंट्रोल में रखना है तो कॉस्ट ऑफ इनपुट भी कम करनी पड़ेगी। और जो आपका जो कैलकुलेशन का तरीका है, जो प्रेजेंट सीजीपीए करता है, दैट इज नॉट द राइट। उसके लिए कैलकुलेशन के तरीके के लिए नई फॉर्मेशन आपकी बनानी पड़ेगी, क्योंकि टोटल कितनी कॉस्ट रीजनल वाइज है, अलग अलग है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो उसके लिए यू हैव टू डू। और एमएसपी रिजीम जो है, इट हैज to be expanded to all agriculture produce, otherwise diversification भी नहीं हो सकेगा। डाइवर्सिफिकेशन किसान कब करेगा? अगर गेहूं और चावल का वो है, पैडी का, जब ही कर पाएगा जब उसका नुकसान नहीं होगा, और उसमें बहुत देश का नुकसान होता है नहीं डाइवर्सिफिकेशन का। दैट इज द ओनली। दूसरा विषय जो है एमएसपी का हुआ और ये हुआ। तीसरा विषय जैसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बाकी मेरे साथी आपको बताएंगे, फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना जो बिल्कुल हमारे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कामयाब नहीं है। प्रीमियम ज़्यादा जाता है, कंपनसेशन कम मिलता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें, उनकी लॉस ऑफ असेसमेंट और अवेलेबिलिटी वो नहीं है। तो उसमें हमारे को इसमें रीडू करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन उसको सब करना पड़ेगा। आपने देखा, are reported to have earned a profit of 34,000 private companies
they will already earn the profit of 34,000 crores. So where the farmer gets, उसको नहीं मिलता, उसका लॉस नहीं मिलता है। तो उसका एक ही तरीका है कि एक कुछ फसलों की है, कुछ की नहीं है। यूनिवर्सल जो है इंश्योरेंस हो, मतलब ऑल क्रॉप शुड बी इंश्योर्ड, ऑल क्रॉप्स। मतलब गिरदावरी है, गिरदावरी के बेस पे हो, गिरदावरी सब पटवारी करते हैं, अब असेसमेंट किस हिसाब से करते हैं, ये करते हैं। और सेक्टर, दिस सेक्टर शुड बी रन बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज, नॉट बाय प्राइवेट कंपनीज। जो प्रीमियम फीस करें वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले, देन ओनली फार्मर वुड बी बेनिफिटेड। लाइकवाइज जो क्रॉप्स लॉसेस हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, उसको भी ये कवर करें, ऐसा हमारे को डिजाइन करना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स टू बी कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट, नॉट बाय इंश्योरेंस कंपनीज। स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी, इट कैन, बिकॉज देयर इज पब्लिक प्रेशर देन इन दिस कंपनी। दीज आर द इसी वो है। और जो हमारे साथी, नाउ आई विल रिक्वेस्ट, क्योंकि ये जो किसान की डेफिनेशन है वो बड़ी वाइड है। कई दफ़ा अब चर्चा में आते हैं, मनरेगा में कहेंगे हमारे साथी, किसान मीन्स लैंडलॉर्ड जिसकी ज़मीन है, टेनेंट, एग्रीकल्चर वर्कर, एवरी मैन कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, वो ही इज किसान। तो हम तो सारा कांग्रेस जो है, इट इज फॉर एवरी किसान। नाउ आई विल रिक्वेस्ट माय कुलीग। थैंक यू चौधरी साहब। एक मिनट, नहीं मैं लेट मी, नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर नाना पटोले टू स्पेल आउट मनरेगा, नेगरा गारंटी योजना है ना, मनरेगा। थोड़े सब बॉक्स, इट इज वाइड सब्जेक्ट बट मेन है वो। आई बी आस्किंग माय कलीग्स टू डू दैट, सो दैट एंड वी टेक अप योर क्वेश्चंस। बहुत हुआ किसान का अपमान, अब नहीं रहेगा हिंदुस्तान, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस का अब नव अभियान, समृद्ध हो हर एक किसान, ये स्लोगन के साथ ये जो हमारा अभियान है